ये इतना बढ़िया है तो बनने के बाद क्या फिर क्या स्थिति होगी? ये देखिए कौन सा भैया? बहुत बढ़िया बना हुआ है, बहुत मस्त टेस्ट है। तो इसी तरीके से अपने काम धीरे धीरे निपटाते रहिए, दिन छोटा होता है तो कोशिश करें। तो ये जो मैंने ऑयल लगाया था। हेलो नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड। अभी हो गई है मॉर्निंग और ये है संडे की मॉर्निंग और हम लोग आज थोड़ा लेट से उठे हैं क्योंकि रात में लेट से सोए थे। तो आज मॉर्निंग में मैं क्या क्या करने वाली हूँ, मैंने क्या क्या किया और मैं किस तरीके से चीज़ों को अच्छे से करती हूँ, क्या करती हूँ, मॉर्निंग में इतना एनर्जेटिक होकर के वर्क करने से क्या फ़ायदा होता है, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फटाफट करते हैं अपनी मॉर्निंग की तैयारी। सबसे पहले मॉर्निंग में आज मैं डालूँगी गाजर का हलवा, जो कि मैंने रात में ही छील लिया था और मैं किस तरीके से बनाऊंगी, बिल्कुल न्यू स्टाइल में गाजर का हलवा तैयार करने वाली हूँ। सो फ्रेंड चलिए दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से गाजर का हलवा जो है बनाऊंगी। और ये देखिए मैंने गाजर के हलवे का नाम नहीं लिया और बाहर से ऑर्डर आ गया कि फटाफट गाजर का हलवा बनाओ और मुझे जल्दी से बना के खिलाओ। तो अभी मैंने, आज है संडे, तो ये देखिए मैंने इससे बालों की ऑयलिंग की है और कर लिया है, अच्छे से मसाज हो गया है। ये ममाअर्थ का अनियन ऑयल है, बहुत ही अच्छा है और ये मैंने आपको बताया भी था कि मैंने इसको किस तरीके से परचेज़ किया था, बहुत ही अच्छे रेट में मुझे मिल गया था। तो इसी का यूज़ कर रही हूँ आज और मैंने अच्छे से बालों की ग्रीसिंग कर ली है और मसाज भी साथ में कर लिया है। और अब मैं जाऊंगी नहाने और फिर मिलती हूँ नहाने के बाद और फिर बताऊंगी कि किस तरीके से मैं बनाने वाली हूँ गाजर का एक ज़बरदस्त स्टाइल में हलवा, जो कि आप फटाफट बना सकते हैं क्योंकि सर्दियों का सीज़न है और गाजर बहुत ही आराम से मिल रही है। तो चलिए बनाते हैं गाजर का हलवा और मैं आती हूँ नहाने के बाद। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। मैं फिर से आ गई हूँ आपके सामने। मैं नहा के आ चुकी हूँ, शैम्पू मैंने किया है क्योंकि मुझे टाइम लगना था, तो थोड़ा सा मुझे 15 मिनट ज़्यादा लग गया टाइम। और अब मैं चलती हूँ थोड़ा बालों को सुखाने के बाद, क्योंकि मैंने ऑनियन बेस्ड ऑयल लगाया था जो कि ममाअर्थ का था। उसको लगाने के बाद करीब आधा पौन घंटे के बाद ही वॉश करना है बालों को। उससे क्या होता है, तब अच्छा रिजल्ट आता है। आप इमीडिएट अगर कोई चीज़, तो ये जो मैंने ऑयल लगाया था इसको करीब आधे घंटे के बाद ही इसको वॉश करना रहता है, तो इसका अच्छा रिजल्ट आता है। आवाज़ बहुत आ रही थी इसलिए मुझे कट करके यहाँ आना पड़ा, क्योंकि मैंने कहा ना कि रोड है जस्ट घर के बगल में, तो काफ़ी कोई भी गाड़ी गुजरेगी तो बिल्कुल ऐसे लगेगा घर के अंदर ही जा रही है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। तो वही मैंने अभी देखिए अभी किया है और अभी वॉश कर लिया है बालों को अच्छे से और अभी इसको ड्राई करना है। तो ड्राई करने के बाद ही दिखाती हूँ कि बाल कितने अच्छे हो जाते हैं। और साथ में चलिए बहुत ही अच्छा, क्योंकि ठंड है और ठंड में गाजर का हलवा सबको बहुत ही पसंद है, तो बहुत ही इंस्टेंट तरीका मैं बता रही हूँ। इस इंस्टेंट जैसे मैं अभी शादियों में जा रही हूँ तो वहाँ मैं देख रही हूँ कि लोग किस तरीके से गाजर का हलवा, क्योंकि थोड़ी क्वांटिटी में तो नहीं, करीब वहाँ पे हलवा बनता है तो करीब 15-15 किलो 20-20 किलो हलवा बन रहा है। वो किस तरीके से इतनी जल्दी घिस जाता है और किस तरीके से तैयार हो जाता है इतनी जल्दी, वो कैसे होता है। तो इस चीज़ को जानने के लिए जब मैंने वहाँ पूछा तो उन्होंने कहा वो घिसते ही नहीं है गाजर को, वो डायरेक्ट ऐसे ही बॉयल कर देते हैं। तो चलिए वही तरीका मैं आज मैं आपके साथ फॉलो करती हूँ, किस तरीके से मैं उसको बना रही हूँ। रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। मैं आपके साथ ये समझ लीजिए ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, मैं इस तरह से बना रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। और आजकल अगर ये हलवा मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो रहा है, इस तरीके से बन भी रहा है और बहुत ही तेज़ी से बनता है, बहुत तेज़ी से लोग खा भी लेते हैं और फिर दोबारा बनाने की तैयारी करते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं किस तरीके से हम बनाते हैं। और मैंने कुकर में उसको डाल दिया है, मैंने आपको दिखाया, और स्टीम लगने वाला है। स्टीम लगने के बाद मैं उसको ओपन करूँगी, ठीक है। चलिए ये है गाजर, गाजर को हमने छील लिया है अच्छे से और अभी देखिए साइड में ये सब निकालूंगी इसको जब मैं धुलूंगी इसको। तो करीब 2.5 किलो गाजर है और इसका हलवा बिल्कुल नई स्टाइल में मैं बनाने वाली हूँ। गाजर का हलवा बनाने के लिए देखिए मैंने 2.5 किलो गाजर लिया हुआ है और साइड में ये देखिए कि जो ऊपर जो इसका टिप होता है और जो ऊपर जहाँ इसमें रूट पॉइंट होता है वहाँ पे देखिए कि अगर वो हार्ड है तो उसका आप निकाल दीजिए, उसका येलो वाला पार्ट, और अगर सॉफ्ट है तो आप उसका यूज़ कर लीजिए। तो अभी क्योंकि फ्रेश गाजर आ रही है इसलिए ज़्यादा हार्ड नहीं है, सब सॉफ्ट है। तो देखिए जब भी मैं काट रही हूँ तो ये चेक करती जा रही हूँ, अगर ज़्यादा हार्ड होगा तो उसको निकाल देंगे। तो इस तरीके से मैंने सारी गाजरों को अच्छे से कट कर लिया है, इसकी जड़ों को भी अच्छे से मैंने चेक कर लिया है और कुकर मैंने लिया हुआ है और उसमें डाल दिया है मैंने गाजर को बॉयल होने के लिए। बॉयल होने के लिए मैंने इसमें डाला है करीब 1 कप
बिल्कुल फुल क्रीम दूध है, इसको मैंने डाला है। और थोड़ा सा इसमें, हालांकि पानी ये छोड़ेगा फिर भी जैसे दूध उफान मारता है, तो इसलिए मैंने हल्का सा पानी इसमें डाल दिया और साथ में क्रश करके मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा, मैंने करीब 2 से 3 इलायची डाल दिया है। क्योंकि आज है हॉलीडे यानी संडे, और संडे के दिन सब लोग घर में रहते हैं, तो आज स्पेशल आलू के पराठे बनेंगे, जो कि बिल्कुल कच्चे ही आलू के बनते हैं। बस इनको मैं मैश करके ही इस तरह से धनिया की पत्तियां और थोड़े से मसाले डाल करके बनाती हूँ। बहुत ही टेस्टी लगता है। इसकी रेसिपी मैं आपसे कभी और शेयर करूँगी, पर आज मेरे यहाँ नाश्ते में यही बनने वाला है, आलू के पराठे। और ये है मेरे हस्बैंड, जो कि मुझे ये आ जाते हैं तो मेरे पास वैसे ही इतनी एनर्जी आ जाती है, इनको देख करके बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाती हूँ मैं। ये ऐसा नहीं लग रहा दूसरे किसी प्लेनेट से आए। जब घर में सभी लोग मौजूद होते हैं तो काम करने में भी बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही आसानी से काम हो भी जाता है। तो इस तरीके से मैं घर के काम को भी निपटाती जा रही थी, साथ में नाश्ते की भी तैयारी करती जा रही थी और हलवा भी मैं रेडी करती जा रही थी। तो मैंने कहा कि मैंने आलू के पराठे के लिए आलू बॉयल किया है और अब मैं इसको छीलूंगी, क्योंकि ये देखिए नए आलू हैं, बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं, 2 ही सीटी में अच्छे से गल जाते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं अपने जितने आलू हैं उनको मैं छील कर रख दे रही हूँ। और दूसरी तरफ मैंने कुकर में गाजर चढ़ा दिया है। तो इसी तरीके से अपने काम धीरे धीरे निपटाते रहिए। दिन छोटा होता है तो कोशिश करें कि जितना काम आपका दिन में निपट सकता है उसको निपटा लीजिए, तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसी तरीके से मैं अपने संडे की जो मॉर्निंग होती है उसमें सारे काम को इसी तरीके से निपटाती हूँ, क्योंकि संडे के दिन बहुत ढेर सारा काम होता है। तो ये देखिए मेरा गाजर जो है बॉयल हो चुका है और अच्छे से, मतलब बहुत ही अच्छे से कुक हो गया है। आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा, अभी मैं इसको हाथ में उठा के दिखाती हूँ, ये देखिए। और हल्का सा मैं इसको मैश कर रही हूँ तो बहुत ही अच्छे से मैश हो जा रहा है। तो मतलब बहुत ही अच्छे से इसको मैं कलछी की हेल्प से इस तरह से राउंड राउंड कर दूंगी, मतलब उसी में क्रश कर दूंगी बहुत ही अच्छे से, तो वो अच्छे से गल जाएगी गाजर। तो और दूसरी तरफ मैंने पैन में करीब 1 टेबलस्पून देसी घी लिया हुआ है, क्योंकि गाजर के हलवे में देसी घी डालने से स्वाद ही क्या टेस्ट आता है। तो ज़रूर इस तरह से देसी घी का इस्तेमाल करिए। और देखिए गाजर को मैंने कितने अच्छे से, जैसे लग रहा है ना कि कद्दूकसी किया हुआ है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल मैं खुद शॉक्ड हो गई इसको देख करके कि क्या ऐसा भी होता है। अब समझ में आया कि गाजर का हलवा किस तरीके से इतनी क्वांटिटी में बनता है। तो ये तरीका होता है गाजर में हलवे को, जब हम पार्टियों में खाते हैं तो इसी टाइप से गाजर का हलवा जो है बनता है और बहुत ही टेस्टी और यमी बनता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस तरीके के गाजर के हलवे की बात कर रही थी। तो इस तरीके से आप घर में गाजर का हलवा बना सकते हैं। ये है मावा, इसको मैं डालूंगी, फ्रेश मावा घर का, इसका मैं इस्तेमाल करूंगी। ये करीब ½ kg है। तो ये देखिए इस तरीके से पानी जो है इसका बिल्कुल सूख जा रहा है और हमने कुकर में 1 कप भर करके दूध डाला था बिल्कुल, तो उस दूध को भी गाजर ने अच्छे से सोख लिया है। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना बढ़िया टेस्ट इसमें आएगा अगर ये बन के तैयार होगा। और ये है मावा, गाजर का हलवा हो और मावा ना पड़े तो क्या बात है। तो ये देखिए घर का बिल्कुल फ्रेश मावा है और करीब ½ kg है और इसको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि पार्टियों में यही होता है कि मावा डाला जाता है। और अगर आप मलाई भी डालना चाहें तो अगर आपके पास मलाई पड़ी है तो उसको डाल दीजिए। तो मैं थोड़ी सी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने दूध पहले डाल दिया था जब मैं बॉयल कर रही थी, और बाद में मैंने थोड़ा सा केवल, क्योंकि मावा जो है, मावा को मैंने मेल्ट नहीं किया है, उसको मेल्ट करने के लिए मैं गर्म दूध ऊपर से डाल रही हूँ विद फुल क्रीम, मतलब मलाई इसमें पड़ी हुई है। और अब देखिए जब पूरी तरह से दूध सूख चुका है तो मैं इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, बिल्कुल जैसे इसका ओरिजिनल कलर होता है ना, ऐसे लग रहा है मैंने रंग डाला है, बट इसमें मैंने रंग नहीं डाला है। ये प्रॉपर गाजर का ही कलर है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। मतलब आप गाजर मीठी लाल लेके आएंगे तो आपका गाजर का हलवा बहुत ही यमी और टेस्टी बनेगा, और साथ में आपको शुगर की भी मात्रा कम ही डालनी होगी। तो इस तरीके से गाजर का हलवा जो है आप घर में बना सकते हैं। और आप जब इसको खाएंगे ना तो इतना टेस्ट, आप इतना अच्छा, क्योंकि मैंने इसको बनाने के बाद जब मैंने इसको खाया और लोगों को भी मैंने खिलाया तो लोगों ने भी इसकी तारीफ़ की, ऐसा नहीं है। आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी बनने वाला गाजर का हलवा। और बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें घिसना है इसको, अपने हाथ को काटना है, ये सब कुछ भी नहीं करना है। बहुत ही नॉर्मल तरीका है और बहुत सिंपल तरीके से देखिए मेरा गाजर का हलवा तैयार हो गया है। अब इसमें आप ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, आपकी इच्छा अनुसार आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मगर कहते हैं ना कि गाजर का हलवा हो तो मावा हो, उसमें ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स हो,
तो उसकी बात ही अलग होती है। तो इस तरीके से मैंने अच्छे से अपना जो है गाजर का हलवा रेडी किया और मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ कि इसी पैटर्न में आप बनाएंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि वास्तव में गाजर का हलवा आपने ही बनाया है, क्योंकि ये मेरे साथ ही हुआ है। मैंने फर्स्ट टाइम ही ये बनाया, मैंने आप लोग को पहले बता दिया है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है इस तरह से गाजर का हलवा बनाने का। और रियली बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी बना था। मैं बोल भी रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। रियली आप जब इसको बनाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि वाह क्या गाजर का हलवा है। तो ज़रूर बनाइए और खिलाइए। और मेरे घर में कुछ गेस्ट आए थे, मैंने उनसे रिव्यू लिया। प्लेट पकड़े रहो, इसको पकड़े रहो। क्या लगा आपका? 5 रेटिंग है मेरी तरफ से। और अभी बिना बने ही इतना बढ़िया है तो बनने के बाद क्या स्थिति होगी? ये हाँ। और इधर भी एक भैया बैठे हैं। बहुत मस्त टेस्ट है, बहुत मस्त, बिल्कुल 5 रेटिंग। 5 रेटिंग। ये अविश्वसनीय अविश्वसनीय। तो फ्रेंड्स लोग, आप लोगों ने सुना कि इन लोगों ने कितना अच्छा रिव्यू मुझे दिया और रियली मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मेरे घर पे आए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन लोगों ने इस तरह से मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दिया। अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट था और इतना अच्छा रिजल्ट मुझे खुद नहीं यकीन हो रहा था कि ये हलवा मैंने ही बनाया है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही यमी टेस्ट आता है इससे। और बहुत ही आपका जो कहते हैं ना गाजर का हलवा बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बिल्कुल कोई मेहनत नहीं लगने वाली है। फटाफट आप जब मन करे आप अपने घर में गाजर का हलवा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। अगर मेरा संडे व्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करते रहिए और इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स।